दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से शुभ प्रभात। मैं आपका मित्र विचित्र इस वक्त जो है चंबा से भरमौर रोड की ओर अग्रसर हूं और हम लोगों ने चंबा से शुरुआत कर दी है। और सबसे बड़ी और अहम जानकारी मैं आप लोगों को ये साझा कर दूं कि लाख तकलीफों के बाद आज कहीं ना कहीं जो है नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क जो है, सिग्नल जो है वो अच्छा हुआ है। तो प्रशासन के इस कार्य की दात देनी पड़ेगी और प्रशासन का ये जो कदम है वो सराहनीय है। तो इसलिए इस कदम की सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह की नेचुरल क्लाइमिटी, जिस तरह की आपदा, प्राकृतिक आपदा जो है वो आई है और उसमें जितने ज्यादा जो लैंडस्लाइड्स हुए हैं, जितना ज्यादा नुकसान हुआ है, जितने ज्यादा जो पहाड़ धंसे हैं, रोड्स गायब हुए हैं, उसके बाद जो वायर्स कटी थी, फाइबर कटी थी, तो नेटवर्क पूरी तरह से गुल हो गया था। कुछ अफवाहें भी फैली थी कि ये जो नेटवर्क है वो इसलिए जो है वो नहीं चलाया जा रहा है, इसको दुरुस्त नहीं किया जा रहा है, इसको सुचारू नहीं किया जा रहा है। तो ये अफवाहें फैली थी। तो उन अफवाहों पर भी हम लोगों ने उस वक्त जो है उनको दरकिनार कर दिया, या फिर उनको भी हम लोगों ने प्रशासन के समक्ष रखा कि क्या वाकई में ये जो अफवाहें फैल रही हैं, आप लोग ऐसा कर रहे हैं, यानी कि प्रशासन के अधिकारी सुनियोजित चाल के साथ ऐसा कार्य कर रहे हैं कि लोगों को जानकारी ना मिले, लोग पहुंच ना पाए। तो ये जो है, ये कहीं ना कहीं ये जो अफवाहें थी, इस पर जो है प्रशासन ने पूरी तरह से लोगों को बताया है कि ये तमाम अफवाहें थी। ऐसी अफवाहों पे आप बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि इन अफवाहों की वजह से जो है कई मरतबा जो है जितना हम लोगों ने सोचा नहीं होता उससे ज्यादा का नुकसान हो जाता है। तो कम से कम उन अफवाहों पर भी विराम लगाने के लिए भी हम लोगों ने प्रशासन के अधिकारियों से ये सवाल किए थे। हालांकि हमें मालूम है, जागरूकता हमें है कि ऐसी स्थिति में कहां से नेटवर्क चला जाता है, क्या स्थिति होनी चाहिए। हालांकि हाँ, हम लोगों ने ये भी कहा था कि आप लोगों के पास सेकंड प्लान क्यों नहीं था। अगर 24 घंटे से ज्यादा नेटवर्क अगर गुल हुआ, वो भी सदर जैसी जगह पे, यानी सदर चंबा में ही नेटवर्क गुल हो जाए, तो आपके पास प्लान क्यों नहीं था? क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर आप लोग जैसे कि पहले कहते हैं कि तैयारियां होनी चाहिए, तो वो तैयारियां उस वक्त क्यों नहीं थी? तो इसको लेकर जो है निश्चित तौर पर हमने हर तरह के आप लोगों के ही सवाल जो है वो प्रशासन के समक्ष रखे और प्रशासन ने उनका बड़ा बाखूबी और बिना किसी लाग लपेट के जो उनका जवाब भी दिया है। तो यही तो काम हमारा है, वही काम हम करते हैं। तो अभी भी फिलहाल आप लोगों को मैं तस्वीर साझा करूं मित्रों, तो मैं जो है इस वक्त अग्रसर हूं भरमौर की ओर। जहां तक संभव हो सकेगा मैं भरमौर आगे जाऊंगा। आप लोग जानते ही हैं, नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप इस वक्त देख पा रहे हैं अपना पसंदीदा जो प्लेटफॉर्म है, नए भारत का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म द डीजी मित्रा इंडिया। और ये रोड है, अब आप देख सकते हैं, और ये बादल छाए हुए हैं। इन बादलों को भी अगर मैं दिखाऊं तो सुबह से ही बारिश हो रही थी, लगातार ये बारिश हो रही थी और अब थोड़ी सी बारिश जो है वो रुकी है। नमी आप लोग देख पा रहे हैं कि नमी अभी भी बरकरार है, क्योंकि सुबह 4 बजे के बाद से ही यहाँ पर बादल जो है जोरदार गर्जना के साथ जो है वो बरस भी रहे थे और अभी थोड़ा सा हल्का सा ये यहाँ पर बंद हुए हैं। बसेस जा रही हैं, लेकिन कहां तक जा रही हैं ये हमें भी पूरी तरह से मालूम नहीं है, क्योंकि लगातार प्रशासन की जो डिप्लॉयमेंट है, उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो अधिकारी हैं, वो ग्राउंड जीरो पर इन्हीं रोड्स को जो बहाल करने में लगे हुए हैं। और ये जो रोड है ये नेशनल हाईवे 154A है, जो कि पठानकोट से चंबा और भरमौर को जोड़ता है। भरमौर तक ये नेशनल हाईवे जाता है और जाहिर सी बात है कि इस नेशनल हाईवे को इस वक्त दुरुस्त करना सभी की जिम्मेदारी है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो। तो अब उनकी जिम्मेदारी तो जाहिर सी बात है, जो इम्प्लीमेंटेशन इस पर होगी वो प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से ही करवाई जाएगी, की जाएगी। तो उनकी ओर से जो है यहाँ पर हर जगह डिप्लॉयमेंट जो है वो की गई है। देखिए, जगह जगह लहासे, जगह जगह लैंडस्लाइड, जहां जगह जगह जो है वो पत्थर गिरे हुए हैं, ये अलग बात है, लेकिन साफ रोड को जो है वो पूरी तरह से किया जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर जो है मलबा इतना ज्यादा गिरा हुआ है कि रोड नक्शे से ही गायब हो गया है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ हल्का हल्का मलबा गिरा हुआ है। देखिए, ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के पास से ही एक मलबा यहाँ पर गिरा हुआ है। तो अब इस रोड को साफ कर दिया गया है, इसमें डंगा कहीं नहीं धंसा है, तो रोड को साफ किया जा सकता है। लेकिन जिन जगहों पे पूरी तरह से ही मलबा गिरने की वजह से रोड ही नक्शे से गायब हो गया है, तो वो तो अब इतनी जल्दी बनने वाला नहीं है। तो वहां पर जो है अब प्रशासन के कर्मचारी और अधिकारी भी क्या कर सकते हैं, तो वहां पर अभी कोशिश ये हो रही है, क्योंकि
सैकड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त जो मणिमहेश की ओर गए थे वो अब वापस आ रहे हैं। तो पगडंडी बनाई जा रही है, पैदल आवाजाही के लिए रास्ता वहां पर बनाया जा रहा है। तो उस पे जो है काम निश्चित तौर पर प्रशासन के, पीडब्ल्यूडी के और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो डिप्लॉयमेंट है, उनके जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं। और अभी फिलहाल सबसे ज्यादा चिंता यह है कि अगर भरमौर तक जो है जल्दी से ये रास्ता दुरुस्त नहीं होता है, ये नेशनल हाईवे दुरुस्त नहीं होता है, तो क्योंकि घंटे ज्यादा हो चुके हैं, अब दिन भी ज्यादा हो चुके हैं, अब 4 से 5 दिन हो चुके हैं भारी बारिश के बाद इस तरह से रोड के डैमेज होने के, और अब आवाजाही भी ठप हो रही है, बड़ा ट्रांसपोर्ट नहीं पहुंच पा रहा है। तो बड़ा ट्रांसपोर्ट अगर भरमौर को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तो वहां पर आने वाले समय में जो पब्लिक यूटिलिटी के लिए जो जरूरी जो चीजें होती है, जो एसेंशियल्स जो थिंग्स हैं, जो वस्तुएं हैं, चाहे वो दूध हैं, अंडे हैं, ब्रेड हैं या खाद्य सामग्री है, वो पहुंचाना मुश्किल है थोड़ा। तो उनको कैसे पहुंचाया जाएगा वो प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। तो उसी की टोह हम लेना चाह रहे हैं कि उसको कैसे पहुंचाया जाएगा और कितने अधिकारी या कर्मचारी खुद ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं, उनकी मशीनरी डटी हुई है, उसको भी हम अपनी इस लाइव स्ट्रीम की मार्फत तब तक दिखाएंगे जब जहां तक जो है ये नेटवर्क जो है वो जा रहा है। ये देखिए, ये स्टेशन करिया का है और इस करिया के स्टेशन में भी देखिए कितना पानी, कितना जल भराव। इस तरह से देखिए कई जगहों पे इसी तरह से नदी नाले आए हुए हैं। हालांकि अब थोड़ा सा अर्बनाइजेशन हो रहा है, गाँव का उनसे हमें सबक लेना चाहिए। ये कुदरत है, कुदरत सबको समय समय पर आगाह करती रहती है। हम आगाह जानते तो हैं, हो भी जाते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते और फिर हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। फिर हम कोसते हैं, सारा का सारा ठीकरा जो है वो प्रशासन के सर पर फोड़ने की कोशिश करते हैं। अब वो इमीडिएट वो लोग भी क्या कर पाएंगे जब इस तरह की नेचुरल क्लाइमेटी होगी या ऐसा कुछ वाकयात जो वो हमारे सामने होगा। तो 2-4 होते हैं, फंसते हैं, वहां पर राहत सामग्री पहुंचाने की जरूरत है, वो हम लोगों को पहुंचानी चाहिए। ये हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। हमें उस वक्त जो है दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि फलां गांव, फलाना परिवार, फलां आदमी, फलां जगह जो है इस पर्टिकुलर नेता से संबंध रखती है, इस पर्टिकुलर पार्टी से संबंध रखती है, या यहाँ के विधायक, यहाँ के जनप्रतिनिधि इस पर्टिकुलर पार्टी से हैं, इस पर्टिकुलर परिवार से हैं। ये सब चीजें नहीं भैया, क्या दुश्मनी, क्या दोस्ती, ये सारी की सारी चीजें यहीं तक सीमित हैं, यहीं रह जाएंगी। हमें इंसानियत का फर्ज इस मौके पर, ऐसे मौके पर निश्चित तौर पर निभाना चाहिए। तो ये स्थितियां जो है वो फिलहाल बनी हुई है। तो हम लोग जहां तक नेटवर्क है, शुक्रिया मैं फिर से करना चाहूंगा इस स्थानीय प्रशासन का, जिला प्रशासन का, कि उनकी ओर से अब जो है इस वक्त ये जो नेटवर्क है उसको जो है रिस्टोर किया गया है। तो ये एक बड़ा काम अपने आप में हुआ है। अब कहीं ना कहीं जो है वो राहत की सांस लोगों को मिलेगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो लगातार हमारे साथ संपर्क में हैं, हमारे साथियों के साथ संपर्क में हैं। जैसे कि हमारे साथ इस वक्त जो है वो एनॉक्स टीवी चैनल्स के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, चीफ एडिटर हैं, अजय सकलानी जी हमारे साथ हैं। अजय जी, लगातार हम लोग कवरेज के लिए निकले हुए हैं। जाहिर सी बात है, जैसे कि बाकियों को सहयोग की जरूरत है, वैसे भी हमें भी एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है। बिल्कुल। आप अलग दिशा में काम कर रहे हैं, हम भी अलग दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन काम हम एक ही कर रहे हैं। आपको लगातार फोन कॉल्स आ रही हैं, तो उनको आप किस तरह से समझा बुझा रहे हैं और इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन के कार्यों को कैसे देखते हैं और जो इस वक्त परिस्थितियां बनी हुई है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जितने भी कॉल आ रहे हैं उनसे तो मैं जब भी बात कर रहा हूँ, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने भी जो सही जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, क्योंकि इस समय अफवाहों का दौर चला हुआ है। सोशल मीडिया में बहुत सारी अफवाहें उड़ रही है, ये हो गया, वो हो गया, तो लोग घबरा जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग हैं जिनका काम यही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने कंटेंट को लोगों तक पहुंचाया जाए, इंटरेक्शन हो, रिएक्शंस आए और ज्यादा व्यूज आए, उसके चक्कर में ऐसा कर लेते हैं। लेकिन उनके लिए भी बहुत जरूरी है, एक रिक्वेस्ट है उनसे भी कि प्लीज ऐसा मत कीजिए। बिल्कुल, जो हम काम फील्ड में कर रहे हैं वो भी प्रभावित होता है, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, जो न्यूज देख रहे हैं, वो भी हमें बार बार फिर फोन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार हम फील्ड में जो अपडेट ले रहे होते हैं उसके बीच में भी मुश्किल हो जाता है जब कॉल आता है। तो बिल्कुल, जहां तक बात प्रशासन की है, तो देखिए सीधे तौर पे मैं ये बोलूंगा कि हाँ, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करने में थोड़ा लेट तो हुए हैं, नो डाउट उसमें,
लेकिन अब भी जाकर के अगर सरकार जागी है, प्रशासन जागा है और काम कर रहा है तो वो सराहनीय है। रिस्टोर करना जो मोबाइल नेटवर्क की बात है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क था, इतना आसान नहीं है, क्योंकि कितनी जगहों पे डैमेज हुआ है, हमने खुद देखा है, हमने देखा खुद, उनको दुरुस्त करते हुए बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो है डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करने में वक्त लगता है, बिल्कुल। और ये नॉर्मल कोई वायर नहीं है कि उसको हम 2 तारे जोड़े और हो गया, बहुत ही टाइम कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो टाइम लगता है। तो ये भी एक बात है, वो भी ध्यान में रखनी जरूरी है। और उसके अलावा अगर हम बात करें लोगों की, जो आगे से आने वाले लोग हैं, ये देखिए ये भी बहुत जरूरी है कि आपने मान लो भरमौर से लोगों को निकाल दिया और रास्ते में कोई लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड ऐसा नहीं है कि जब बारिश हो रही होती तभी होता है, जब बारिश बंद हो जाती है उसके बाद खिलती है, उसके बाद ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि पानी सूखता है, जब सूखता है तो जो मिट्टी होती है, जो गीली मिट्टी होती है जिसमें जो चट्टानें टिकी होती हैं, वो उनके गिरने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में अगर लोगों को निकालते हैं वहां तक तो सेफ है, लेकिन उसके बाद अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर आप लोग ही अगेन गालियां देंगे कि ऐसे टाइम पे लोगों को क्यों निकाला गया जब ऊपर से पत्थर गिर रहे थे। तो ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और प्रशासन भी अपना काम कर रहा है। हम लोगों के लिए दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि हम जब जा रहे हैं हर जगह और हम कोई कवरेज करके ला रहे हैं, कोई रिपोर्ट बना के ला रहे हैं, उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और जब लोगों तक पहुंच रही है रिपोर्ट तो पता चलता है कुछ लोगों ने उस रिपोर्ट के कुछ पार्ट्स उठाए हैं, कुछ कहीं और से, कुछ कहीं और से, और अपनी तरफ से स्टूडियो में बैठ के कुछ का कुछ बना के डाल दिया। बिल्कुल, ऐसा भी कोशिश नेगेटिव हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखें और हर अफवाह पे विश्वास ना करें। बिल्कुल, देखिए साथी ने कहा कि अफवाहों पे आप लोग ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए। जैसा कि कहा यह जा रहा है कि वहां इतने हजार, उतना हजार, इस तरह की कैजुअलिटीज हुई हैं। देखिए ऐसा शब्द हम बोलते ही क्यों है, हमें तो ये समझ नहीं आती है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि हम लोग भी प्रशासनिक अधिकारियों की मार्फत ही आप लोगों तक ये जानकारी सुनिश्चित करवा रहे हैं कि उनका तो कहना यह है कि ज्यादा से ज्यादा जो ये 14 या 15 किलोमीटर का ट्रैक है हडसर से लेकर मणिमहेश डल लेक तक, यहां पर ज्यादा से ज्यादा 50 के करीब लोग होंगे, वो अलग अलग जगहों पे, और उनमें भी ज्यादातर जो है उन्हीं के एम्प्लॉय, उन्हीं के कर्मचारी जो कि इस सेवा को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, और वो 31 तक जो है कम से कम उन जगहों पर रहने वाले हैं, ताकि वो सुनिश्चित करेंगे कि कोई चोरी छुपे वहां तो नहीं पहुंच रहा है किसी तरह से, क्योंकि ये जो यात्रा है वो पूरी तरह से स्थगित की जा चुकी है सुरक्षा के लिहाज से, और मौसम विज्ञान केंद्र की भविष्यवाणी के को मद्देनजर रखते हुए। और आप ये जो जिस तरह से ये लगातार ये कहा जा रहा है कि डिसीज इतनी हुई है, डेथ्स इतनी हुई है, ये कैजुअलिटीज इतनी हुई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों से आप लोगों का संपर्क नहीं हो पा रहा है, यानी कि आप लोगों के हो सकता है कि नाते रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी, बाल बच्चों के साथ वहां पर गए हैं, चिंता की बात निश्चित तौर पर है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि वो जो है वो किसी बड़े खतरे में है। हर जगह चप्पे चप्पे पर आपको अगर प्रशासन के अधिकारी या कर्मचारी हर जगह मौजूद नहीं है तो जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, वो लोग तो हैं ही हैं, वो लोग इंसानियत का फर्ज तो निभाना जानते ही हैं, तो वो निभा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है, कुछ जगहों पर देखिए हम लोगों ने भी, जब अभी मैं चंबा में था, मैं कहीं एक ढाबे पे चाय पी रहा था और इमीडिएटली हमने देखा तो मेरे पास कैश नहीं था, तो अब मैं क्या करता, मैंने चाय तो पी ली थी, लेकिन उसके बाद मैं जब वहां पर गूगल पे करने लगा, हालांकि वहां पर अब नेट आ चुका है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, तो गूगल पे नहीं हो पा रहा था, तो उसको कहा भैया मैंने नहीं ये नहीं आ रहा है और गूगल पे नहीं हो पा रहा है। तो मेन मार्केट का एक शख्स वो ये कह रहा है कि चल ठीक है बाद में दे देना, देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी अब कोई बात नहीं। तो इस तरह से भी लोगों ने अब अपनी दुकानें, अपने जो ढाबे हैं, अपने जो रेस्टोरेंट है वो खोल रखे हैं। इसमें अब अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए कि कोई 250 ले रहा है, कोई 400 ले रहा है। जो ले रहा है ना, तो उसको भी अब ये समय देखना होगा कि आज अगर हम लोग मौके को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज तो हम भुना रहे हैं, लेकिन वही पैसा, वही विपरीत परिस्थितियां, ऐसा ना हो कि कल को हमारी विपरीत परिस्थितियों में जो है वो काम ना आ सके जो पैसा हम आज किसी से कमाएंगे। तो ये चीजें भी हम लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये हमें निस्वार्थ भाव से भी इस तरह की सेवा करनी है, और कर भी रहे हैं लोग हर जगह। जिनसे भी हमारी बातचीत हुई है वो पैदल जरूर आ रहे हैं, नेटवर्क नहीं है तो बातचीत नहीं हो पा रही है, वो चिंता का विषय जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बातचीत ना होने के बावजूद जो वो लोग जो है वो अब इस दुनिया में हैं भी कि नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह जो है राहत और बचाव का कार्य जो है वो चल रहा है, रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है। कनेक्टिविटी ना होने की वजह से आप लोगों के अगर कोई परिजन है, सगे संबंधी हैं, बाल बच्चे हैं, या आपका कोई भी नाता रिश्तेदार जो है यहाँ अगर इस यात्रा पर गया है, तो वो लोग जो है सुरक्षित हैं, ये मैं सुनिश्चित करवाता हूँ आपको, क्योंकि प्रशासन
झूठ तो नहीं बोल सकता है, इतना बड़ा झूठ तो प्रशासन की ओर से भी नहीं फैलाया जा सकता। और जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि चॉपर पे जो सॉर्टीज आ रही हैं, जो हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, उसमें भर भर कर जो है वो, अब मैं शब्द का भी प्रयोग यहां पर करना मुनासिब नहीं समझता उस शब्द का भी, तो ऐसा मत सोचिए प्लीज, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि उसमें भर भर कर लोग आ रहे हैं। देखते ही देखते जो चीज हम देख रहे हैं वही कैसे अफवाह में तब्दील हो जा रही है कि जहां पर बैग्स आ रहे हैं, जहां पर लगेज आ रहे हैं, जहां पर सामान लाया जा रहा है, उसको किसी और ही बात में इंटरप्रेट कर दिया जा रहा है। आप लोग समझदार हैं, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखों को फारसी किया, आप लोग समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई हेलीकॉप्टर जो है वो इस तरह की कोई चीज नहीं ला रहा है और कोई कहीं से किसी से कुछ छुपाया नहीं जा रहा है। और आपको लगता है कि हम जैसे मीडिया पर्सन अगर ग्राउंड पर होंगे और हमसे कोई चीज कोई छुपा पाएगा और हमसे छुपाने की कोशिश कोई करेगा और हम लोग चुप बैठेंगे। 17 साल का अपना एक्सपीरियंस है, हम लोग किसी से ना तो आज दिन तक डरे हैं, ना डरेंगे और ना हटे हैं, ना हटेंगे, हमेशा ही डटे हैं और डटे ही रहेंगे और आगे तक जाएंगे। तो इसीलिए हालांकि हमें भी, हमारे भी परिवार ने, जो हमारे परिवार, हम भी तो किसी समाज का हिस्सा है, हमारे भी परिवार है, तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं अब आपको आगे नहीं जाना, उनको नहीं जाना। तो हमने कहा कि परिवार बाद में, इस वक्त समाज पहले, इस वक्त राष्ट्र पहले। तो जो जहां भी फंसा हुआ है वो मेरा राष्ट्र का नागरिक है, वही मेरे परिवार का हिस्सा है, वही मेरे प्रोफेशनल का हिस्सा है और मैं वहां तक पहुंचूंगा, चाहे मेरी जान जोखिम में हो, चाहे मैं अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां तक पहुंचूं, चाहे मेरी जान इस दिशा में चली जाए, मुझे उस बात का फर्क नहीं। लेकिन उनकी जो बात है, उनकी जो चिंता है, उनके जो परिवारों की चिंता है, उसको मैं निश्चित तौर पर उन तक पहुंचाऊं, ये मेरा पहला मकसद है। और ये मैं अंतिम सांस तक निभाऊंगा जब तक मैं इस प्रोफेशन में रहूंगा, जब तक मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर जो है काम करूंगा। तो ऐसा नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, आपकी हर बात मैं आप तक पहुंचाऊंगा और अफवाह पर आप बिल्कुल ध्यान मत दें और परेशान आप बिल्कुल मत होइए, क्योंकि सैकड़ों लोग हैं, पैदल चल रहे हैं, एक दूसरे का साथ लेकर चल रहे हैं, एक दूसरे को अपना मानकर चल रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा सबक है। प्रकृति यही सबक हम लोगों को सिखाती है कि यही है वो अपना बेगाना कहाँ, हम कहते हैं कि अपना कौन बेगाना कौन, यही है वो जगह जहां पर अपना बेगाना, अपने बेगाने बड़े पीछे छूट जाते हैं। जो हमराही होते हैं वही अपने बनते हैं, वही बेगाने बन जाते हैं। तो ये है असली सही मंजिल जो है, ये सही राह जो है वो यही होती है। हम लोग देखिए, लाख क्लाइमेटीज हुई हैं, लाख ऐसी परिस्थितियां आई हैं, लाख ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, लेकिन क्या हम लोगों के कदम कभी थमे हैं? कभी हम लोग रुके हैं? हम लोगों ने कोविड जैसी एपिडेमिक देखी है, हम वहां भी तो गए हैं, हम लोगों ने वहां भी तो डटकर सामना किया है। कितना हम लोग डरे हैं, कितना हम लोग पीछे हटे हैं, वहां भी हम लोगों ने, कई लोगों ने हाथ को हाथ देकर जो है वो एक दूसरे को संभाला है। हाँ, पल भर के लिए जो है वो चिंता होती है, आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आदमी विचलित हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो उन परिस्थितियों को समझता है, उसके अनुकूल रास्ता वो निकाल ही लेता है। तो यही वजह है कि उसी रास्ते को निकालने के लिए हम लोग आगे बढ़े जा रहे हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं क्योंकि मुझे लगता है कि इसके आगे थोड़ा सा दिक्कत है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फिलहाल हम लोग जहाँ पर पहुंचे वहाँ पर ये स्थितियाँ देख सकते हैं। तो अब हम चलने की दिशा में हैं आगे साथी, अब हम यहाँ से निकलेंगे और आपको पल पल की अपडेट जो देंगे। तो चिंता मत करिए आप लोग, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बात बता देता हूँ क्योंकि आपका साथी, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका ये विचित्र शर्मा, आपका ये मित्र अभी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। और हमारे साथी, चाहे वो अजय सकलानी जी हों, चाहे वो मनोज धीमान जी हों, चाहे हमारे बाकी और भी जो जितने भी साथी हैं, वो जर्नलिस्ट जो हैं, वो इस वक्त आपको पल पल की खबरें जो वो पहुंचा रहे हैं। और इसीलिए हम लोग इस निस्वार्थ भाव से ही इस प्रोफेशन में आते हैं। जुनून ही होता है ऐसे कार्यों को करने के लिए, तो इसलिए हम लोग जो है वो चुप नहीं बैठते, हम लोग पीछे नहीं हटते हैं। तो इसके लिए लगातार हम लोग जो है वो आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो फिलहाल स्थिति वैसी बनी हुई है और क्योंकि बादल घनघोर ही लग रहे हैं आगे वाली दिशा में, और अब हम लोग आगे जा रहे हैं। अजय जी, हम रुके हैं तो काहे के लिए? हम आप ही का वेट कर रहे हैं क्योंकि नेटवर्क नहीं है इससे आगे। तो चलिए ठीक है, जहाँ पर नेटवर्क चला जाएगा तो नहीं, साथ के साथ अपलोड भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब खत्म करते हैं, चलते हैं आगे फिर। ओके, तो मेरी तरफ से आप सब लोगों ध्यान रखिए अपना, और बाकी विचित्र भाई आपसे बात कर ही रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल आप अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त जो है दिशा कोई भी हो सकती है, दशा कुछ भी हो सकती है। इसलिए आप लोग जो है वो कहीं भी है, जहाँ कहीं भी है, क्योंकि अभी मुझे सुबह ही पता चला, धर्मशाला से ही मुझे फोन कॉल आई कि धर्मशाला में सुबह इस कदर इतना जोरदार धमाका हुआ कि लोग घरों से बाहर निकल आए। तो बादलों की गर्जना भी कहीं ना कहीं अब हमें डराने लगी है। और बारिश तो खूब हो रही है, कांगड़ा में खूब बारिश हो रही है, और हिमाचल प्रदेश के भी अलग अलग हिस्सों में आज कई जगहों पर येलो, ऑरेंज, रेड
अलर्ट जो है वो जारी किया गया है बारिश का। तो हर जगह आप जहां भी हैं अपने आप को संभालें और वही करेंगे फिर ना। जरूरी अगर नहीं है तो यात्रा से तो बिल्कुल बचे रहें। फिलहाल जो है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ और आगे भी मैं देखूंगा कि जहां पर भी लगेगा कि यहाँ पर जो है नेटवर्क है तो वहां पर जो है उस नेटवर्क का हम कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं है तो फिर क्या कहा जा सकता है, तो ऑफलाइन तरीके से या डेफर लाइव के जरिए मैं आप लोगों के सामने जो वो हाजिर होता रहूंगा। शुक्रिया।